गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जब हमारे बाल सफ़ेद होने लगते हैं, हमें इन्हें कैसे काला करना चाहिए नेचुरली। आप अगर मेरे साथ बने हुए हैं पुराने टाइम से तो आप जानते होंगे मैं कभी भी केमिकल बेस्ड चीज़ों को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती हूँ और यही चाहती हूँ कि मेरे व्यूअर्स नेचुरल तरीके से अपने बाल काले करें। वो इमीडिएट काम नहीं करते हैं, लेकिन यकीन मानिए लॉन्ग रन में इसका बहुत फ़ायदा होने वाला है। और केमिकल बेस्ड चीज़ें एकदम से हमारे बालों पर असर ज़रूर दिखाती हैं, लेकिन जब उसके साइड इफ़ेक्ट्स होने लगते हैं तो हमें अच्छा नहीं लगता। खैर, आज भी हम एक नेचुरल तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं बालों को कलर करने के लिए। उसके लिए हमने इस्तेमाल करना है कलौंजी। कलौंजी के बीज हमारे बालों को नेचुरली काला करने के लिए बेहतरीन काम करते हैं। इसके लिए मैं आपको 3 तरीके बताने वाली हूँ। जो भी तरीका आपको अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से ठीक लगे और जिसके अकॉर्डिंग आपके पास टाइम हो वैसे ही यूज़ कीजिएगा। चलिए आइए देखते हैं क्या करना है। इसके लिए जैसे कि मैंने पहले बताया, हमें चाहिए कलौंजी के बीज। 4 से 5 चम्मच के करीब हमें इसके बीज चाहिए और इसे हम रोस्ट करेंगे। रोटी बनाने वाला नॉर्मल तवा, लोहे का तवा जो हम सब के घर पर होता है। मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि लोहे की कढ़ाई में आप सारी रेमेडीज बताती हैं। हमारे पास अगर कढ़ाई ना हो तो हम क्या करें जी। आज आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन कर दिया है। हमें कलौंजी को ड्राई रोस्ट करना है एटलीस्ट 2 से 3 मिनट तक, बिल्कुल स्लो फ्लेम के ऊपर। अब बात करते हैं कि कलौंजी ही क्यों। देखिए, हमारे बाल जो जल्दी सफ़ेद होने लगते हैं या फटाफट से 2-4 बाल हुए 8-10 हो गए, ऐसा इसलिए होता है कि जब हमारे बाल काले करने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको किसी तरह का डैमेज पहुंचता है। वो किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे हमारी डाइट अच्छी नहीं है, चाहे हम टेंशन ज़्यादा लेते हैं, चाहे हमें एक आधी बार किसी केमिकल रिएक्शन हो गया है, हमारे बालों में कलर किया या शैम्पू सूट नहीं किया या फिर कंडीशनर सूट नहीं किया। ऐसे में जो हमारे बाल काले करने वाली या काले रखने वाली कोशिकाएं होती हैं उनको नुकसान पहुंचता है या फिर वो कम होने लगती हैं और हमारे बाल जल्दी जल्दी सफ़ेद होने लग जाते हैं। कलौंजी के बीज के अंदर लिनोलिक नाम का एक ऐसा एसिड होता है जो हमारे बालों को काले करने वाली कोशिकाओं को स्पेशली यानी ब्लैक पिगमेंट करने वाली जो कोशिकाएं हैं उन्हें बढ़ावा देता है। इसके साथ ही नेचुरली काला करने में भी मदद करता है। कलौंजी का ऑयल भी आपको मार्केट में मिल जाएगा, नो डाउट, लेकिन आज हम कलौंजी का ऑयल ही निकालने वाले हैं इन सीड्स में से। इन सीड्स के अंदर ना ही केवल हमारे बालों को काला करने के लिए बल्कि बहुत सारी और भी परेशानियों को दूर करने के लिए ताकत होती है और इसके अंदर इस तरह की न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं कि ये हमारे बालों की क्यूटिकल्स तक जाके, बालों की जड़ों तक जाके न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है और हमारे बालों की रूसी या ड्राई स्किन, फ्रीजी हेयर और साथ ही बालों को झड़ने की समस्या को भी दूर करता है। बातों ही बातों में हमारे ये सारे सीड्स अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसे डाल रही हूँ मिक्सी के ग्राइंडर जार में और अच्छी तरह से ग्राइंड करूंगी। नॉर्मल मिक्सी में हम इसे पीस रहे हैं। मैंने इसे पहली बार पीसा 1 मिनट के लिए, फिर दूसरी बार 1 मिनट के लिए और पीसा और ऐसा करने में मुझे 2.5 से 3 मिनट तक लग गए थे। मैंने बीच बीच में मिक्सी को रोक कर इसे पीसा है और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा रही हूँ। ये इस तरह का पाउडर हमें मिलेगा। अभी मुझे इसे 30 सेकंड के लिए और चलाना है ताकि मुझे प्रॉपर कलौंजी का जो ऑयल है वो मिल सके। अब लास्ट में आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए, बिल्कुल ये जो कलौंजी थी ना इसमें हल्का हल्का ऑयल आ चुका है। आप देख ही रहे हैं मेरे हाथों के ऊपर लग रहा है और कलौंजी हमारी पिसकर पूरी जुड़ चुकी है ऑयल की वजह से। बस इसी स्टेज तक हमें इसे अच्छी तरह से पीसना था। चाहें तो इकट्ठी कलौंजी को खूब सारी को पीस कर किसी भी छोटी डब्बी में भरकर बंद करके रख लीजिए और जब भी आपको इस्तेमाल करना हो आप इसे यूज कीजिए। अब इसके लिए हमने क्या किया है, मैं सारी कलौंजी को डाल रही हूँ एक कटोरी के अंदर और इससे आपको 3 तरह की रेमेडीज बनाकर बताने वाली हूँ। पहली रेमेडी के लिए हमें लेना है 1 चम्मच के करीब ये कलौंजी और साथ ही इसमें ऐड कर देंगे हम 2 से 3 चम्मच तक नारियल का तेल। अगर आपको नारियल का तेल ना सूट करता हो तो आप सरसों का तेल भी ऐड कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। इसे अच्छी तरह से मिक्स कीजिए और हफ्ते में कम से कम 2 से 3 बार इसे अच्छी तरह से अपने बालों की रूट्स में अप्लाई कीजिए। मुझे ये पेस्ट थोड़ा सा गाढ़ा लग रहा था तो मैंने 1 चम्मच के करीब इसमें नारियल का तेल और ऐड किया है। मिक्स करने के बाद इस तरह से कंसिस्टेंसी इसकी बन जाएगी। आप चाहें तो रूट्स के ऊपर अच्छी तरह से किसी पुराने ब्रश से या फिर कंघी की हेल्प से इसे अप्लाई कर सकते हैं। ये पहली बार में आपके सारे बाल काले नहीं करेगा, लेकिन ग्रेजुअली जब आप इसे यूज़ करते रहेंगे तो देखेंगे कि ये हमारे बालों की रूट्स के ऊपर सीधा काम कर रहा है और साथ ही एज
एज अ टॉनिक काम कर रहा है। अब दूसरी रेमेडी के लिए हमने 1 चम्मच कलौंजी ले ली है, और जिन लोगों को ऑयल लगाना अच्छा नहीं लगता या फिर ऐसा लगता है कि नेक्स्ट डे हर बार हमें शैम्पू करना पड़ेगा, तो आप 1 चम्मच एलोवेरा जेल इसके अंदर ऐड कर दीजिए। अपने बालों में अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से इसे अच्छे से लगाइए। इसे अप्लाई करने के बाद आपको शैम्पू करने की भी ज़रूरत नहीं है। एटलीस्ट दोनों ही रेमेडीज़ में को आप 3 से 4 घंटे तक अपने बालों में लगा रहने देंगे, और उसके बाद इस रेमेडी के बाद तो आप पानी से भी वॉश करेंगे तब भी आपको बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और बाकी रहा सवाल कि ये रेमेडीज़ जो हैं हमारे बालों में अगर हम पानी से वॉश करेंगे तो ये मोटे पार्टिकल्स ना रह जाएं, तो बिल्कुल नहीं रहेंगे। उसके बाद आप हल्का सा सूखने दें इसे, और कोम, मोटे कंघी वाली जो कोम आती है उसे अच्छी तरह से करेंगे तो ये सारे जो मोटे पार्टिकल्स हैं कलौंजी के वो बाहर निकल जाएंगे और आपके बालों को बहुत ही सुंदर और नेचुरल कलर ये दे देंगे। इसके लिए ध्यान आपको इतना रखना है कि आपको हफ्ते में कम से कम 2 बार इन दोनों में से कोई रेमेडी अपने बालों में अप्लाई ज़रूर करनी है। ये जैसे कि मैंने पहले बताया, बिल्कुल केमिकल वाली डाई की तरह नहीं करेगी, लेकिन ग्रेजुअली आपके बालों को काला ज़रूर कर देगी। तीसरा, अगर आप चाहते हैं कि मैं हफ्ते में 2 बार नहीं लगा सकती हूँ, तो इसके लिए आप इस तरह की रेमेडी अपना सकते हैं, जो कि आप 2 महीने में या 3 महीने में एक बार कीजिए, और उसके बाद आपको मिलेंगे बेहतरीन रिजल्ट। कलौंजी के जो ऑयल वाला पेस्ट था उसे ही 2 चम्मच मैंने लोहे की कढ़ाई में डाल दिया है। अगर आप चाहें तो आप तवे के ऊपर भी डालकर इसे बना सकते हैं। और जिन लोगों की शिकायत रहती है कि हिना के एप्लीकेशन से हमारे बाल लाल लाल हो जाते हैं, वो तो इस रेमेडी को इस तरह से ज़रूर अपनाइएगा, आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। बाल बिल्कुल भी आपके जो वो रेडिश या फिर ब्राउन कलर के नहीं होंगे, काले ही होंगे। इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 4 से 5 चम्मच के करीब हिना। आप अपने बालों की लेंथ के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, और उसके बाद हमें इसे ड्राई रोस्ट करना है, दोनों चीज़ों को लोहे की कढ़ाई में या लोहे के तवे के ऊपर अच्छी तरह से। 2 से 3 मिनट आपको लग जाएंगे ऐसा करने के लिए। और ऐसा करते हुए आप गैस की फ्लेम जो है वो बिल्कुल स्लो रखिएगा। तेज गैस के ऊपर अगर करेंगे तो दोनों चीज़ें जल जाएंगी और आपको इसका प्रॉपर बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। मैंने इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह से रोस्ट किया है। अब हल्का हल्का पानी ऐड करती जाऊंगी इसमें, क्योंकि हमें इसके पेस्ट फॉर्म में लेकर आना है स्लो फ्लेम के ऊपर ही। चीज़ों को हल्का हल्का पानी डालते हुए हमें इसका पेस्ट बनाना है। और आप देखेंगे कि इसके अंदर हल्की हल्की अगर गुठलियाँ हैं तो आप इन्हें अच्छे से विस्क करते जाइए या स्पून की हेल्प से मिलाते जाइए, और ये सारा का सारा जो पेस्ट है आपका दोनों चीज़ों का बनकर तैयार हो जाएगा। इसके अंदर और कुछ भी ऐड करने की आपको ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जैसे ही ये थिक कंसिस्टेंसी में आ जाए कि आप अच्छे से अप्लाई कर सकें और टपके ना, आप इसे ढक देंगे और एट लीस्ट 1 घंटे के लिए आप इसे रख देंगे। लोहे की कढ़ाई के अंदर ऐड करने की वजह से आपको इसमें आयरन के तत्व भी ऐड हो जाएंगे। अब मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है और इसे ढक रही हूँ, और जब आप 1 घंटे के बाद देखेंगे तो इसका जो कलर होगा वो बिल्कुल ग्रीन ना रहकर ब्लैक कलर का हो जाएगा। बस आप इसे रेगुलर मेहंदी की तरह ही अप्लाई कीजिए, और उसके बाद आप कम से कम इसे 3 से 4 घंटे तक अपने बालों में रहने दीजिए। आप अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से, चाहे आप कोम से लगाइए और चाहे आप ब्रश की हेल्प से लगाइए, चाहे आप ग्लव्स पहनकर लगाइए। इसे अच्छी तरह से रूट्स के ऊपर, टिप्स के ऊपर लगा सकते हैं, नो इशू, क्योंकि इसके अंदर हमने किसी भी तरह का कोई केमिकल तो ऐड किया ही नहीं है, बिल्कुल 100% नेचुरल है। और एक बात मैं आपको और बताऊं, ऐड करना चाहूँगी कि इसके बाद आप अगर हर्बल शैम्पू से हेड वॉश करते हैं तो यकीन मानिए आपको बेहतर नहीं, बेहतरीन रिजल्ट ही मिलेगा। हर्बल शैम्पू की रेसिपी मैंने पिछले दिनों ही आपके साथ शेयर की थी। आप सिर्फ 60 रुपये में 3 महीने के लिए अपने लिए शैम्पू बनाकर तैयार कर सकते हैं, सिर्फ 10 मिनट में ही, और 3 महीने तक आप इसे यूज़ कर सकते हैं फ्रिज में स्टोर करके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।